आज भगवान की एक सुधर्मा सभा है, उसी सब 4 बजे उठते हैं, उठ करके सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर स्नान करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, दान पुण्य करते हैं प्रभु। इसके बाद में अपनी सुधर्मा सभा में आते हैं। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। उस सभा का एक चमत्कार है सज्जनों, जो को कितने भी व्यक्ति उस सभा में आ जाएं, सदैव उस सभा की एक कुर्सी खाली रहती है। ये उस सभा का चमत्कार है। आज प्रभु सुधर्मा सभा में आए, आकर के जैसे ही बैठे, इतने में एक पत्र लेकर के आया कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आपको बुलाया है। भगवान ने उससे कहा जल्दी आएंगे। इतने में नारद जी भी आए। नारद जी ने कहा प्रभु जरासंध जो है वो बहुत आताताई है, अब उसका उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा हम जल्दी ही करेंगे। अब तो भगवान ने दोनों से ही कह दिया, हम किसके यहाँ जल्दी जाएं। तब उद्धव जी ने कहा प्रभु यज्ञ से पहले हमें राक्षसों को समाप्त करना होगा, इसलिए हम जरासंध के पास जाएंगे। बोले ठीक है। भगवान आज अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध के पास जाकर के कहने लगे भिक्षान देहि, हमें भिक्षा दो। बोले किस बात की? उन्होंने कहा हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध कहने लगे प्रभु ब्राह्मण तो लड़ना जानते नहीं है, लेकिन आप युद्ध की भिक्षा क्यों ले रहे हो? अंत में जब शर्त को हरवा लिया, तब उन्होंने कहा हम ब्राह्मण नहीं है, मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है और ये भीम है। जरासंध ने कहा आप मेरे दरवाजे पर आए हो तो मैं आपको खाली नहीं लौटाऊंगा, मैं आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा। भगवान ने कहा जरासंध आपको किसके साथ में युद्ध करना है, हमें से चुन लो। जरासंध कहने लगा आप अर्जुन, आप तो 1.5 हड्डी के हो, आपके साथ युद्ध में कैसे करूंगा? कोई मोटा ताजा व्यक्ति हो, उसके साथ में युद्ध करने में आनंद आएगा। और कृष्ण मैं तेरे साथ में तो युद्ध कर भी नहीं सकता। बोले क्यों? बोले तू तो रण छोड़ है, रण को छोड़ करके भाग जाता है। यदि मैं युद्ध करूंगा तो भीम के साथ में करूंगा। भीम से तुल्य बलो ममः, मेरे समान बल केवल भीम में ही है। अर्जुनो न भवेत युद्धा भीमस्य तुल्य बलो मम। अब तो भीम के साथ में जरासंध युद्ध करने के लिए तैयार हुए। जैसे ही रणभूमि में पहुंचे, दोनों के साथ में मल्ल युद्ध चलने लगा। युद्ध करते करते सज्जनों 27 दिन बीत गए, लेकिन कोई किसी से मरता नहीं है। अंत में रात में आकर भगवान से कहा भीम ने, बोले प्रभु अब कल का युद्ध मैं नहीं करूंगा, मैं तो अभी रात में ही भाग करके चला जाता हूं। भगवान ने कहा भीम अब की बार जब आप युद्ध करना तो मेरी तरफ देख करके युद्ध करना। बोले ठीक है। अब की बार जैसे भी युद्ध हुआ तो भीमसेन प्रभु की ओर देखते हैं। प्रभु ने वहीं से एक लकड़ी को उठाया, लकड़ी को चीरा, इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया, इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया। ऐसे भीमसेन ने किया तो जरासंध का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जरासंध का भी उद्धार कर दिया। जरासंध के जेल खाने में कुछ राजा थे, उन राजा को भी भगवान ने छुड़ाया। तो राजाओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। यदि किसी के पास कोई संकट हो तो भागवत के इस श्लोक का अनुष्ठान कर ले, उसके संकट भी दूर हो जाते हैं। ये जो श्लोक है वो भागवत का संकट मोचन मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ है प्रभु आप प्रणत जनों के कष्टों को दूर करने वाले हो। प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। प्रभु मेरे कष्ट को भी आप दूर करिए। राजाओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। और भगवान वहां जरासंध को मार करके पुनः अपनी सभा में आ गए।